हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th के और आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम देने जा रहे हैं, प्यारे बच्चे आप लोगों का 24 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आज के इस वीडियो में 24 सितंबर का क्लास 9वीं के आप लोगों का हिंदी का प्यारे बच्चे 101 सेट कोड है। और आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव का आपको आंसर बताने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव बता दिए, उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। और इस वीडियो में बिल्कुल आप लोगों को 100% पूरा का एकदम रियल पेपर बताएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करके जाइएगा। देखिए, आपको एक क्या था कि 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला, 3 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा और रियल है पहले से। तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आपको हम इस वीडियो में PDF को डाउनलोड करने के लिए हम सिखाएंगे इस वीडियो में, तो घबराइए मत, इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा प्यारे बच्चे। और सबसे पहले आपको बता दें कि वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। अभी तक साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर अच्छी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए, ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको पता होगा कि आपको 1 से लेकर के 80 तक पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, जिनमें से किन्हीं 50 बनाना है, तो हम आपको 60 बता दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कह रहा है आपका क्या कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ के एक गद्यांश का नीचे उत्तर 10 नंबर का है। इस आपको ये वाला गद्यांश है, इसका क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। भारत की राज्य भाषा कौन है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी को किस भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है? विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन है? इस गद्यांश का उचित शीर्षक दें बिल्कुल इसका। और देखिए आपका क्या कहता है, आपका 6 नंबर का ये वाला पूरा का पूरा गद्यांश है, यहाँ से आपको यहाँ तक। और इसका हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्री रामानुजाचार्य किस प्रकृति से थे और श्री भाष्य किस प्रसिद्ध रचना है? श्री कहता है रामानुजाचार्य के विवाह किस वर्ष के अवस्था में हो गया था? 16 वर्ष की अवस्था में कौन सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिए थे? श्री रामानुजाचार्य किससे संन्यास की दीक्षा प्राप्त की थी? देखिए पूरा आपका 2 नंबर का क्या कहता है आपका यहाँ पे ये वाला पूरा का पूरा है, ठीक है। आपका 10 नंबर का है यहाँ पे। और ये वाला पूरा निबंध आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? और पंत की काव्य प्रतिभा के पंख किससे बीच खुले थे? सुमित्रानंद पंत किस युग के साहित्यकार हैं? किसका प्रकृति चित्रण समकालीन काव्य को बेहतरीन था? साहित्यकार राजेंद्र यादव सुमित्रानंद पंत के बारे में क्या कहा? उसके बाद चलिए आपको अगले नंबर देखिए, 6 नंबर में बिल्कुल ये वाला गद्यांश है, पढ़ लीजिएगा, गद्यांश यहाँ तक है। और देखिए क्या कह रहा है आपका, विचारों ने क्या कहा है और किसका जीवन अनमोल है? मनुष्य का मन कैसा है? अनंत आकाश का क्या तैर रही है? ब्रह्मांड के विचार तरंगे किस रूप में विद्यमान हैं? और देखिए तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक पर 250 से 200 शब्द में निबंध है, जैसे नव वर्ष पे, मेरे प्रिय पुस्तक पे, वैज्ञानिक प्रगति के मानव जीवन में, टेसास्टन में और दुर्गा पूजा में। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, मासिक परीक्षा की तैयारी करते हुए उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई को के पास पत्र लिखें और बढ़ती हुई महंगाई के 2 छात्रों के बीच संवाद लिखें। और 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दें, जैसे यानी लोकागीत किसे कहते हैं? बिहार के शास्त्रीय संगीत कितने कौन कौन रूप में विशेष प्रचलित रहे हैं? भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है? उसकी स्थापना किसने की थी? निम्मों की मौत शीर्षक कविता के माध्यम से कवि ने समाज के किस वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की? कहता समुद्र शीर्षक कविता के अनुसार कहता मनुष्य और समुद्र की प्रकृति में क्या अंतर है? मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, काव्य ऐसा क्यों कहा है? आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में चित्रित सवारी का वर्णन करें। देखिए अष्टवक्र विमूढ़ सा क्यों बैठा रहा है? बिरजू की माँ को लाल पान का बेगम क्यों कहा है? ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है? 6 नंबर का सीधे हमको निम्नलिखित में से प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के उत्तर है कि निबंध लेखन में कल्पना का क्या महत्व है? निम्नलिखित पंक्तियों में से प्रसंग व्याख्या करें। हम जानते हैं अंधेरे कोने के दुबक ये सूखी रोटी है और 3 दिन पुराना सग है, और ये चारों कहता है ये चोरों की तरह खाती रही कई बरस है। बिल्कुल इसका सीधे आपको हम आंसर बताते हैं। जैसे कहता है भारत की राजधानी कौन है? हिंदी संवैधानिक रूप से भारत का राज्य भाषा है। और क्या कहता है उसका, इनकी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत के हर एक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और क्या कहता है, हिंदी को किस भाषा के रूप में अपनाया जाता है? हिंदी कहता है भारतीय भाषा केवल हिंदी की ही एक ऐसी भाषा नहीं जिसे राष्ट्र के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह भाषा अधिकतर भारतीय द्वारा बोली समझी जाती है। बिल्कुल
4 नंबर का सीधे यानी कि बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है। दुनिया भर में समझाने, बोलने और चाहने वाले के लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं। 5वां नंबर का सीधे यानी कि हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, बिल्कुल इसका। चलिए इसके बाद आपका दूसरा नंबर का सुमित्रानंद पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में वर्तमान उत्तराखंड राज्य में कौन सी में हुआ था, कहता है कौसानी में हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपको पंत की काव्य प्रतिभा की पंख किसके बीच खुले। शिशु अवस्था में माँ के निधन के कारण पिता और दादी के छाया के पले पतंग काव्य प्रतिभा के पंख अल्मोड़ा के नरसिंह सुब्बा के बीच खुले। सुमित्रानंद पंत हिंदी साहित्य के छायावादी और युग के 4 प्रमुख स्तंभों को एक छायावादी की युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला सुमित्रानंद पंत का युग भी कहा जाता है, बिल्कुल इसका। और दूसरा का चौथा नंबर का सीधे कि सुमित्रानंद पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन काव्य में सबसे अधिक है। 5वां नंबर का अंदर के साहित्यकार के राजेंद्र यादव सुमित्रानंद पंत के बारे में कह रहा है कि पंत अंग्रेजी रोमानी काव्य जैसी वेशभूषा रहकर प्रकृति केंद्र साहित्य लिखने थे, बिल्कुल। तीसरा नंबर दुर्गा पूजा में यानी कि नवरात्रि, जिससे अक्सर दुर्गा पूजा के रूप में जाना जाता है, भारत के उज्ज्वल और प्रसिद्ध पर्व के एक, हालांकि यह पूरे देश में अपनाया जाता है, लेकिन कहता है बंगालियों में इसके प्रति का एक अनोखा लगाव है। इस 10 कहता है दिवसीय उत्सव में माँ की देवी दुर्गा का सम्मान किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बिल्कुल इसका। पूजा की शुरुआत होती है मल्या से। इस दिन देवी के पृथ्वी के लाने के लिए प्रार्थना की जाती है। महापष्टी के पूजा छठे दिन में दुर्गा पूजा के अद्भुत नक्काशीदार मूर्तियों के पंडालों का कहता अनावरण किया जाता है। दुर्गा के देवी के शुद्धता का प्रतिनिधित्व करने वाली के मूर्ति कला और आध्यात्मिक का अद्भुत मिश्रण है, बिल्कुल। कर्मवीर के दौरान सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बाधाओं के रूप में सभी व्यवसायों और स्थितियों के एक साथ इकट्ठा कर सड़कों को, बिल्कुल इसका। ठीक है, पूरा का पूरा है, देखिए आपको इसका लिख लेना। आपको डाउनलोड करने के लिए भी सिखाएंगे। बढ़ती महंगाई के बीच दो छात्रों के बीच संवाद, जैसे कि अरे क्या हाल है, महंगाई का जीना मुश्किल कर दिया है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और कहता है सही कह रहे हो, सैलरी बढ़ती नहीं है लेकिन महंगाई की वजह से रोजगारी मानसिक दबाव बढ़ रहा है। सही कह रहे हो कि यह मानसिक दबाव काफ़ी समस्या पैदा करती है। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता देना चाहिए। हाँ, अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो कि मित्र, हमें संगठित होकर मिलकर एकजुट होना चाहिए, बिल्कुल इसका सही बात है। देखिए लोकागीत किसे कहते हैं। लोकागीत द्वारा रचे गए गीत होते हैं जिन्हें पूरा लोक समाज अपनाता है, बिल्कुल। देखिए आपका इसके बाद यानी कि बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने हैं। बिल्कुल, बिहार के शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद, ठुमरी, दादरा, कजरी, तेरी और धमार जैसी विशेष रूप में प्रचलित रहे। बिहार के पखावज और कहता है सरोद वादन की परंपरा की है, बिल्कुल। देखिए आपका दूसरा नंबर का सीधे आपका ये तो बता दिए 5 का। चौथा नंबर का सीधे कि समुद्र की प्रकृति की समस्या संपन्नों को लूटने की, वही और प्रकृति के समुद्र से कुछ लेते रहने की है, बिल्कुल इसका। सीधे छठा नंबर का लिख देना आपका। मानवता के अत्याचारों को, दुखों को देखकर उन्हें लगता है कि ईश्वर मानना समाज की क्रूरता और न्यायहीनता का अनुभव हो रहा है, बिल्कुल। सीधे 5वां नंबर का इसका सीधे ग्राम गीतों के मेरुदंड, दरिद्रता के भाव, संपत्ति के श्लीलता बनाते हेतु वर्णमान में इस तरह के वर्णों का कला की और कोई महत्व नहीं होता है, बिल्कुल इसका। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले नंबर। देखिए आपका छठा नंबर का सीधे आपको लिखना है कि आपका किसी भी चीज़ को सुंदर कहता सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना बहुत महत्व होती है। कल्पना के द्वारा विश्व के विभिन्न पक्षों का क्या कहता है आपका जानकर उसे रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। हर कई चाव से पढ़ सकता है, इसीलिए निबंध लेखन का कल्पना है, बिल्कुल। चलिए आपका सीधे ये सारे क्वेश्चन थे आपको बता दिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले आपको बता दें कि इससे पहले आप ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे, ज़रूर से आकर देख लीजिएगा। चलिए आपको हम ना PDF ना डाउनलोड करने के लिए सिखाते हैं, कैसे डाउनलोड करना है। PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम ब्राउज़र को सिंपली आपको खोल लेना है और आपको सर्च करना है करके sabirclasses.com, जिस तरह से हम लिख रहे हैं उस तरह से लिख के सर्च कर देना। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे
जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे यहाँ पे आपको क्लास 9 का आपको देखिए यहाँ पे हिंदी का भी दिख सकता है ऊपर। अगर आपको नहीं दिखेगा तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट वाला सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और ऐड आएगा, इसको क्लोज करना, ऊपर की ओर चलेंगे। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी को ज्वाइन कर लेना ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे, ताकि आपको ना ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा आपको क्या डाउनलोड करना है। हिंदी का सब्जेक्ट डालना है, हिंदी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चाहिए ऑब्जेक्टिव वीडियो देख लीजिए, नीचे लिंक दे दिए प्यारा। आज इतना ही और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।